पुष्पा इम्पॉसिबल, कादम्बरी का काला सच। कादम्बरी सेतलवाड एक ऐसी औरत थी जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और जलन के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सालों पहले जब वो जुगल सेतलवाड से शादी करने वाली थी, उसने एक बड़ा झूठ रचा। वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन पति की मारपीट से बचने के बहाने एक डॉक्टर से फेक रिपोर्ट बनवाई। असल में उसने जन्माष्टमी के दिन अस्पताल में दीप्ति पटेल की नवजात बेटी को चुरा लिया या बल्कि स्वैप कर लिया। अस्पताल की नर्स रेखा बेन ने उसकी मदद की थी। उस बच्ची का नाम रखा तितली और उसे अपनी बेटी बताकर पाला। जुगल को ये सच कभी नहीं पता चला, जब तक कि एक दिन रेखा बेन ने सब उजागर करने की धमकी नहीं दी। कादम्बरी घबरा गई। उसने रेखा बेन को मार डाला ताकि राज दफन हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से जुगल ने ये सब देख लिया। वो सच जानकर टूट गया। उसकी पत्नी न सिर्फ झूठी थी, बल्कि हत्यारिन भी। जुगल ने फैसला किया कि वो पुलिस को सब बताएगा। एक सुनसाने जगह पर दोनों का आमना सामना हुआ। जुगल ने कहा, कादम्बरी, तूने रेखा को मारा, अब मैं पुलिस के पास खुद लेकर जाऊंगा। तुझे जो सजा मिलेगी वो भी कम है। नर्क में जाएगी तू। कादम्बरी रोते हुए बोली, जुगल जी, मेरी बात सुनिए। मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं गोली चला दूंगी। जुगल नहीं माना। उसने कहा, तितली से मेरी हमदर्दी का रिश्ता एक तरफ और तू सिर्फ झूठ का बोझ। मैं आखिरी बार तेरी सूरत नहीं देख पाऊंगा। कादम्बरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ में बंदूक। गुस्से और डर में उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली जुगल को लगी। जुगल गिर पड़ा। आखिरी सांस में पुष्पा को तितली के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाया। पुष्पा पटेल, जुगल की सबसे अच्छी दोस्त और चौल की रक्षक, वहां पहुंची। उसने जुगल को मरा देखा तो दुनिया उजड़ गई। प्रार्थना पुलिस वाली ने कादम्बरी को गिरफ्तार कर लिया। कादम्बरी जेल चली गई, लेकिन उसका जहरीला मन शांत नहीं था। जेल से वो प्लान बनाती रही, बाहर आकर तितली को वापस छीनना है, पुष्पा और दीप्ति से दूर रखना है। इधर पुष्पा और दीप्ति सच की तह तक पहुंच रही थीं। पुराने डॉक्टर से मिलकर पता चला कि कादम्बरी कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। फेक रिपोर्ट थी सब। रेखा बेन की मदद से बच्ची चुराई गई थी। तितली असल में दीप्ति की बेटी थी, अश्विन और दीप्ति की अपनी कोख से जन्मी। तितली को शक होने लगा। वो दीप्ति के करीब आ रही थी, कादम्बरी से दूर। कादम्बरी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कोर्ट में उसने नया दांव खेला। जुगल के बड़े भाई वीरन को पेश करके कहा कि तितली उसकी बेटी है। लेकिन पुष्पा कहाँ मानने वाली थी। वो वकील बन चुकी थी, सबूत जुटा रही थी, सेकंड बुलेट का पता, पुरानी फाइलें, डॉक्टर की गवाही। असली लड़ाई अब शुरू हुई। पुष्पा ने ठान लिया, जुगल का बदला लेगी, तितली को उसकी असली मां से मिलवाएगी और कादम्बरी को सजा दिलवाएगी। चौल वाले साथ थे, दीप्ति साथ थी, प्रार्थना साथ थी। कादम्बरी अकेली पड़ गई, लेकिन उसकी चालबाजी अभी खत्म नहीं हुई। क्या पुष्पा सच को कोर्ट में साबित कर पाएगी? क्या तितली अपनी असली मां को अपनाएगी? या कादम्बरी फिर कोई बड़ा खेल खेलेगी?